सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी इंडियन रेलवे जो कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड है, यानी कि जो आईआरसीटीसी कंपनी है, इसको लेकर। आईआरसीटीसी में आज के दिन आपने देखा होगा अभी एक ज़बरदस्त जो मोमेंटम है वो स्टॉक में बनते हुए नजर आए हैं। लगभग 13 से 14% की जो रैली है वो स्टॉक में देखने को मिली, बट लास्ट में थोड़ा बहुत ऊपर के भाव से देखो भाई स्टॉक डाउन आया है। और मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था और वहाँ पर आपको क्लियर भाषा में एक ही बात बोली, स्टॉक काफ़ी टाइम के बाद जो ना भी एक रफ्तार पकड़ते हुए नजर आए हैं। और इस रफ्तार के पीछे एक्चुअली में रीज़न क्या है भी, अभी अन्य जो आपने देखा होगा अभी जो रेल मंत्री हैं, ठीक है, अश्विनी वैष्णव जी, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होते हुए नजर आई। उनका कहना है कि वो न्यू ट्रेनों के लिए जो ना भी 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा, और जिसकी वजह से आप लोग देखोगे भी रेलों की संख्या बढ़ेगी, रेलवे सेक्टर में, रेलवे काउंटर में रेलों की संख्या बढ़ेगी। और उसके साथ साथ आप लोग देखोगे रेलवे के अंदर रेलों की संख्या बढ़ेगी, उसके साथ जो ना भी 1000 करोड़ के आसपास जो ना भी टोटल पैसेंजर होने की संभावना है। तो इन सब को देखते हुए आप लोग देखोगे ऑनलाइन टिकट बुकिंग है या फिर जो ना भी फूड का जो काम है किसके अंदर, रेलवे के अंदर, तो उन सबको जो ना भी एक कंपनी संभाल रही है। तो इन सब के चलते आप लोग रेलों की संख्या बढ़ेगी तो उसके अंदर जो ना भी इसका काम और ज़्यादा फैलेगा। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए इनका जो भी लॉन्ग टर्म विजन से अगर आप लोग सोच रहे हो तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा ये स्टॉक दे सकता है, इसमें कोई दुराई नहीं है। जो इसका 52 वीक जो इसका हाई रहा है, मैक्सिमम हाई रहा है, वो इसका लगभग 1100-1200 के आसपास है। तो स्टॉक उस रेंज में भी जा सकता है फिर से, ठीक है। आज के दिन फ्रेश हाई स्टॉक ने लगाया है जो कि 880 रुपये प्लस में है, और 4 करोड़ हाई वॉल्यूम भी हमें देखने को मिली है। जी हाँ, कंप्लीटली 4 करोड़ की वॉल्यूम आती हुई नजर आई है। बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम आई है, 13-14% के करीब जो स्टॉक वो उछला है। तो ये सारी चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से स्टॉक में ये बूम आया भी अचानक से। तो चलिए अब देख लेते हैं क्या फ्रेश एंट्री के माहौल है स्टॉक में, या फिर जो अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, कौन एक्सपर्ट्स हैं, तो चलिए सब कुछ आपको डिटेल में दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी आईआरसीटीसी की जो डाटा वगैरह देखने को मिला वो कैसा, प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी, 784 के आसपास ओपन हुआ, 769 रुपये के आसपास स्टॉक नीचे में गया। फिर उसके बाद जो ना भी 889 रुपये का स्टॉक ने हाई लगाया भी आज का, ठीक है। क्लोजिंग कहाँ पर हुई, 879 रुपये के आसपास। ऐसे में मार्केट प्राइस के ऊपर आप लोग देखोगे एक सेल ऑर्डर आते हुए नजर आए हैं जो कि तकरीबन 72,864 क्वांटिटी का है। डिलीवरी पोजीशन की अगर बात की जाए तो ये देखो भाई 15-16% के करीब, तो डिलीवरी बहुत ज़्यादा कम उठते हुए नज़र आई है। इसीलिए मैंने जो ना भी आपको देखो जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उन्हें बिल्कुल मना किया था भी इतनी हाई रेंज में पकड़ना मेरे से तो पॉसिबल नहीं। अभी अगर आपका हिम्मत है, आपकी अंदर इतनी जो ना भी रिस्क उठाने की हिम्मत है तो आप लोग चल सकते हो भी, लेकिन एक डीप के बाद स्टॉक में फिर से माहौल बनेंगे फ्रेश एंट्री के। तो चलिए अब देख लेते हैं भी यहाँ से तो नेगेटिव अपडेट्स रही है डाटा वगैरह, तो अब चार्ट और देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऊपर के भाव से जो स्टॉक है वो लास्ट की कैंडल में हमें गिरते हुए नजर आया है। तो इसलिए थोड़ा संभल के रहना भी। इस कैंडल में भी आपको दबाव बनते हुए नजर आए ऊपर से सेलर, और यहाँ पर तो भी कम्प्लीटली सेलर ही आपको देखने को मिले। इसलिए देखो भी अगर आपकी होल्डिंग है, ठीक है, आपने नीचे के भाव से स्टॉक को पिक किया, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, तो आपको जो ना भी 845 के आसपास तक जो ना भी रुकना चाहिए। अगर 845 को नीचे में काटे तभी बाहर आओ, या फिर जो फ्रेश एंट्री के माहौल देख रहे हैं स्टॉक के अंदर की फ्रेश एंट्री ले, तो उन्हें थोड़ा वेट करना चाहिए एक डिप का। अगर 10-15% के आसपास का एक डीप आए तो उसके बाद जो ना भी फ्रेश एंट्री के माहौल बनेंगे, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं इसकी तरफ मूव करना भाई, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट मौका साबित हो सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं भी इसका जो एक्सपर्ट्स की राय वगैरह आई है स्टॉक्स को लेकर वो क्या, और क्या इसके ऊपर में टारगेट बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी हिंदुस्तान के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें जो ना भी ये अपडेट देखने को मिली है। वीडियो को पॉज करके भी आपको डिटेल में पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। हम आपको जो ना भी सीधे तौर पर जो एक्सपर्ट्स का कहना है वो यहाँ पर देखेंगे भी उनकी तरफ से क्या ऐसी राय आई है इस स्टॉक को लेकर। तो यहाँ पर देखोगे भी क्या कहते हैं एक्सपर्ट। शेयर बाजार के जानकारों की माने तो आईआरसीटीसी के जो शेयर है लंबी अवधि के निवेशकों को मुनाफा दे सकता है, ठीक है। और व्यवसाय संचालन में कंपनी के विस्तार और नई ट्रेनों की शुरुआत से लंबे समय में कंपनी और उसके व्यवसाय मॉडलों दोनों के को जो भी लाभ मिलने की उम्मीद है। और आईआरसीटीसी के शेयरों को जो पोर्टफोलियो स्टॉक टैग देते हुए इन्वेस्ट के जो संस्थापक और फंड मैनेजर अनिरुद्ध गर्ग ने कहा, ऑनलाइन टिकट बुकिंग क्षेत्र में कंपनी की प्रमुख स्थिति को देखते हुए आईआरसीटीसी के शेयर जो है लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए एक आकर्षक अवसर पेश
कर सकते हैं। तो ये अपडेट रही है भाई। देखो ये भी लॉन्ग टर्म के बारे में बोल रहे हैं, मैंने भी लॉन्ग टर्म के बारे में बोला है। तो अभी थोड़ा स्टॉक को एक डीप के बाद जो ना भी एक लॉन्ग टर्म पोजीशन बना सकते हो स्टॉक में, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रेनों की संख्याएं बढ़ेंगी, ठीक है, तो टिकट बुकिंग का जो क्षेत्र उसमें भी इंक्रीजिंग आएगी। उसके साथ साथ जो ऑनलाइन इसके अंदर जो फूड डिलीवरी का काम है ट्रेन के अंदर ही, आपने देखा होगा कभी अगर आपने जो अच्छी ट्रेनें बुक करके गए होंगे कहीं पर टिकट वगैरह अच्छी लेकर, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि आपके जो कोचिंग है उसके अंदर जो ना भी खाना वगैरह लेकर आते रहते हैं, तो वो IRCTC वाले होते हैं, ठीक है। तो उससे भी उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होता है, सब ज़्यादा रिवेन्यू वहीं से आता है भी इसको, ठीक है। तो ये सारा क्राइटेरिया है इस स्टॉक के अंदर, सब कुछ आपको बता दिया गया है। आगे को और कुछ भी अगर आपको पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि स्टॉक रिगार्डिंग या फिर रेलवे की कौन सी भी कंपनी रिगार्डिंग कोई न्यूज़ आपसे मिस ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।